होली के रंग और रंगोली के रंग दोनों ही हमारे त्योहारों में रंग भरने का काम करते हैं। दोनों ही हमारे त्योहारों को और रंगीन और जीवंत करने का काम करते हैं। भारत में अपने तौर पर अगर बात की जाए तो कई तरह की रंगोलियाँ बनती हैं और हर रंगोली का मकसद घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ ही घर में गुड लक लाना होता है। और माना जाता है कि रंगोली का सीधा संबंध भगवान से है और भगवान उस दिन अगर रंगोली बनाई जाए आपके घर में तो हमें आशीर्वाद देते हैं। खूबसूरत रंगों से बनी रंगोली भला किसे नहीं पसंद। जब किसी आर्टिस्ट की कला रंगों से मिल जाती है तो बनती है रंगोली। रंगोली कैसे हमारी संस्कृति में आई, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि रंगोली का जिक्र हमारे पुराणों में भी है और हमारी पौराणिक कथाओं से ही भारत में रंगोली बनाई जाती है। हाँ, आज जैसी मॉडर्न रंगोली तो नहीं, पर उस समय भी रंगोली खूबसूरती बढ़ाने के लिए ही बनाई जाती थी। जैसे आज हम अपने घरों के अलग अलग हिस्सों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रंगोली बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही रंगोली यानी कि रंगावली, ये शब्द लिया गया है संस्कृत से। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में रंगोली के कई नाम हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे मग्गू, कर्नाटका में इसे रंगोल, तमिलनाडु में इसे कोलम, राजस्थान में मंडना, छत्तीसगढ़ में चौक पूजन, पश्चिम बंगाल में अलंकरण और उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में इसे रंगोली ही कहा जाता है। पुराने वक्त में फर्श पर झाड़ू लगाने या गोबर का लिपटन लगाने पर फर्श पर कुछ रेखाएं बनती थी और इन रेखाओं से वाइब्रेशंस यानी कि कुछ तरंगे निकलती थी, जिन्हें शरीर के लिए हानिकारक कहा जाता था। इन तरंगों को पॉजिटिव करने के लिए शुरुआत हुई इन रेखाओं पर रंग भरने की, यानी कि रंगोली बनाने की। उस समय पर फर्श पर स्वास्तिक या शुभ प्रतिमाएं या फिर भगवान की आकृतियां बनाई जाती थी, जिनका शरीर के साथ ही घरों पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता था। तो यहीं से शुरू हुई रंगोली की प्रथा। रंगोली के इतिहास से कई कथाएं और कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक कहानी के अनुसार लंबे समय पहले एक राजा था, जिसके पास एक शाही पुजारी था। राजा और शाही पुजारी दोनों ही अपनी प्रजा में बेहद मशहूर थे। एक दिन पुजारी के बेटे की अचानक मौत हो गई। ये देखकर पुजारी के साथ ही राजा की सारी प्रजा भगवान ब्रह्मा से पुजारी के बेटे को वापस लाने की प्रार्थना करने लगे। प्रजा का दुख और आस्था देखकर ब्रह्मा जी का दिल पसीज गया। ब्रह्मा जी ने राजा को पुजारी के मृत बेटे की जमीन पर तस्वीर बनाने के लिए कहा, जिसके बाद इस तस्वीर में ब्रह्मा जी ने जान डाल दी। ऐसे पुजारी का बेटा जिंदा हो गया। पूरी प्रजा के साथ ही राजा और पुजारी भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। तो कहा जाता है कि यहाँ से घरों में रंगोली बनाए जाने की प्रथा शुरू हुई। कहा यह भी जाता है कि रंगोली बनाने से भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद मिलता है। रंगोली सिर्फ रंगों से ही नहीं, बल्कि बारीक चावल, पत्तियों, चारकोल, जली हुई मिट्टी, लकड़ी के चूरे, रंग बिरंगी रेत, सूखा आटा, फूलों की पंखुड़ियां, हल्दी, कुमकुम, सफेद चौक से भी बनाई जाती है। जबकि आधुनिक दौर में रंगोली भी आधुनिक हो गई है। अब बाजार में रंग बिरंगे रंगों के साथ ही आपको मिल जाएंगे कई रेडीमेड रंगोली पैटर्न्स। इसके साथ ही आर्टिफिशियल कलर्स भी। बने हुए पैटर्न से आजकल रंगोली बनाने में लोगों को उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती जितनी पुराने वक्त में करनी पड़ती थी। रंगोली सिर्फ घर की एंट्रेंस पर ही नहीं, घर के किसी भी कोने पर या फिर मुख्य जगह पर बनाई जा सकती है। ये सिर्फ पक्की जगह ही नहीं, कच्चे और गोबर लिपे फर्श पर भी बनाई जा सकती है। रंगोली बनाने के लिए वैसे किसी तरह की महारत हासिल करने की आपको जरूरत तो नहीं, कोई भी रंगोली बना सकता है। खास तौर पर कुछ लोग कुछ पैटर्न्स को फॉलो कर रंगोली बनाते हैं। ये पैटर्न्स हैं गोलाकार, चौकोर, फूल नुमा यानी कि फ्लावर शेप। इसके अलावा बहुत से लोग रंगोली बनाने में इतने अच्छे होते हैं कि वो भगवान की आकृतियों के साथ ही किसी भी जानवर, पंछी या वस्तु की आकृति रंगोली में बना सकते हैं। भारत में मोर नुमा और दिया नुमा रंगोली काफी मशहूर है।
आजकल YouTube पर ऐसे हजारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जहां कंघी, चम्मच, कटोरी, स्टिक्स, दियों या फिर कैंडल्स की मदद से रंगोली बनाना सीखा जा सकता है, जो वाकई काफी शानदार है। आज रंगोली सिर्फ भारत में ही नहीं, देशों विदेशों में भी बड़े चाव से बनाई जाती है। दिवाली के साथ ही ओणम, पोंगल, मकर संक्रांति, जबकि और कई त्योहारों में भी रंगोली बनाई जाती है। यही नहीं, अब तो इलेक्शंस जीतने के जश्नों में भी रंगोली के रंग छटा बिखेरते हैं। अमेरिका के चुनाव में उपराष्ट्रपति बनने वाली कमला हैरिस के जीतने पर भारत और अमेरिका दोनों जगह पर ही रंगोली बनाई गई। सो ये है रंगोली का इतिहास, जो हमारे त्योहारों को सच में अपने रंगों से रंग बिरंगा कर देती है।